नमस्कार प्रिय भक्तों। आशा करती हूँ कि आपने असली अनुराग सागर का पाठ 14 अच्छे से सुन लिया होगा, जिसमें हमने जाना था कि राम नाम की उत्पत्ति कैसे हुई। आज पाठ 15 में हम जानेंगे कि कबीर साहब बता रहे हैं धर्मदास को कि सतयुग में उन्होंने किस किस को नाम उपदेश दिया। चलिए सुनते हैं। कबीर साहब बोले, धर्मदास, सतयुग में जिन जीवों को मैंने नाम दान का उपदेश दिया था, सतयुग में मेरा नाम सत सुकृत था। मैंने उस समय राजा धोंदल के पास गया और उसे सार शब्द का उपदेश सुनाया। उसने मेरे ज्ञान को स्वीकार किया और मैंने उसको नामदान दिया। इसके बाद मैं मथुरा नगरी आया। यहाँ मुझे खेमसरी नाम की स्त्री मिली। उसके साथ अन्य स्त्री, वृद्ध और बच्चे भी थे। खेमश्री बोली, हे पुरुष पुरातन, आप कहाँ से आए हो? मैंने उसे सत्य पुरुष, सत्यलोक तथा काल निरंजन आदि का वर्णन किया। खेमश्री ने सुना और उसके मन में सत्य पुरुष के लिए प्रेम उत्पन्न हुआ। उसके मन में ज्ञान भाव आया और उसने काल निरंजन की चाल को भी समझा। पर खेमश्री के मन में एक संदेह था कि अपनी आँखों से सत्यलोक को मैं देखूं, तब ही मेरे मन में विश्वास होगा। तब मैंने मतलब मेरा नाम उस वक्त सतसुकृत था। उसके शरीर को वहीं रहते हुए, किसके? खेमश्री के शरीर को वहीं रहते हुए उसकी आत्मा को एक पल में सतलोक पहुंचा दिया। फिर अपनी देह में आते ही खेमश्री सत्यलोक को याद करके पछताने लगी और बोली, साहेब, आपने जो देश दिखाया है, मुझे उसी देश अमरलोक ले चलो। यहाँ तो बहुत काल, कलेश, दुख, पीड़ा हैं। यहाँ सिर्फ झूठी मोह माया का पसारा है। मैंने कहा, खेमसरी, जब तक आयु पूरी नहीं हो जाती तब तक तुम्हें सत्यलोक नहीं ले जा सकता। इसलिए अपनी आयु रहने तक मेरे दिए हुए सत्य नाम का स्मरण करो। अब क्योंकि तुमने सत्यलोक देखा है, इसलिए आयु रहने तक तुम दूसरे जीवों को सार शब्द का उपदेश करो। जब किसी ज्ञानवान मनुष्य के द्वारा एक भी जीव सत्य पुरुष की शरण में आता है, तब ऐसा ज्ञानवान मनुष्य सत्य पुरुष को बहुत प्रिय होता है। जैसे कोई गाय शेर के मुख में आ जाती है, यानी शेर उसे खाने वाला हो, और तब कोई बलवान मनुष्य आकर उसे छुड़ा ले, तो सभी उसकी बड़ाई करते हैं। जैसे बाघ अपने चंगुल में फंसी गाय को सताता, डराता, भयभीत कराता हुआ मार डालता है, ऐसे ही काल निरंजन जीवों को दुख देता हुआ मार कर खा जाता है। इसलिए जो भी मनुष्य एक भी जीव को सत्य पुरुष की भक्ति में लगाकर काल निरंजन से बचा लेता है, तो वह मनुष्य करोड़ों गाय को बचाने के समान पुण्य पाता है। यह सुनकर खेमसरी मेरे चरणों में गिर पड़ी और बोली, साहेब, मुझ पर दया कीजिए और मुझे इस क्रूर राक्षस के वेश में भक्षक काल निरंजन से बचा लीजिए। मैंने कहा, खेमसरी, यह काल निरंजन का देश है। उसके जाल में फंसने का जो अंदेशा है, वह सत्य पुरुष के नाम से ही दूर हो जाता है। खेमश्री बोली, साहेब, आप मुझे वह नाम दान दीक्षा दीजिए और काल के पंजों से छुड़ाकर अपनी आत्मा बना लीजिए। हमारे घर में भी जो अन्य जीव हैं, उन्हें भी ये नाम दान दीजिए। धर्मदास, तब मैं खेमश्री के घर गया और सभी जीवों को सत्य नाम का उपदेश किया। सब नर नारी मेरे चरणों पर गिर पड़े। खेमसरी अपने घर वालों से बोली, भाई, यदि अपने जीवन की मुक्ति चाहते हो तो आकर सद्गुरु से शब्द उपदेश ग्रहण करो। ये यम के फंदे से छुड़ाने वाले हैं। तुम यह बात को सत्य जानो। खेमश्री के वचनों से सबको विश्वास हो गया और सबने विनती की, हे साहिब, हे बंदी छोड़ गुरु, हमारा उद्धार करो, जिससे यम का फंदा नष्ट हो जाए और जन्म मरण का कष्ट मिट जाए। तब मैंने उन सबको नामदान देते हुए ध्यान साधना नाम जप के बारे में समझाया और सार नाम से हंस जीव को बचाया। कबीर साहब बोले, धर्मदास, इस तरह सतयुग में मैंने 12 जीवों को नाम उपदेश कर सत्यलोक चला गया। सत्यलोक में रहने वाले जीवों की शोभा मुख से कही नहीं जाती। वहाँ एक हंस का दिव्य प्रकाश 16 सूर्य के बराबर है। फिर मैंने कुछ समय तक सत्यलोक में निवास किया और दोबारा भवसागर में आकर अपने दीक्षित हंस जीवों धोंदल, खेमसरी आदि को देखा। मैं रात दिन संसार में गुप्त रूप से रहता हूँ, पर मुझको कोई पहचान नहीं पाता। फिर सतयुग बीत गया और त्रेता आया। जब त्रेता में मैं मुनिंदर स्वामी के नाम से संसार में आया,
मुझे देखकर काल निरंजन को बड़ा अफसोस हुआ। उसने सोचा, इन्होंने तो मेरा भवसागर को ही उजाड़ दिया। ये जीव को सत्य नाम का उपदेश कर सत्य पुरुष के दरबार में ले जाते हैं। मैंने कितने छल बल के उपाय किए, पर उससे ज्ञानी को कोई डर नहीं हुआ। वे मुझसे नहीं डरते हैं। ज्ञानी के पास सत्य पुरुष का बल है, उससे मेरा बस इन पर नहीं चलता है, और ना ही ये मेरे काल माया जाल में फंसते हैं। कबीर साहब बोले, धर्मदास, जैसे सिंह को शेर को देखकर हाथी का हृदय भय से कांपने लगता है और वह पृथ्वी पर गिर पड़ता है, वैसे ही सत्य पुरुष के नाम से काल निरंजन भय से थर थर कांपता है। आज के लिए इतना ही। सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब।